वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट आयशा शकूर और आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट जुनून। तो जनाब पीएसएल जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं, फैंस भी मैचेस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो टुडे इज़ 5th डे और आज हमें मैच देखने को मिलेगा बिटवीन मुल्तान सुल्तान्स एंड पेशावर ज़ल्मी। काफ़ी एक्साइटिंग मैच होने जा रहा है। मुल्तान सुल्तान्स ऑल्दो लॉस्ट देयर फर्स्ट मैच फ्रॉम लाहौर कलंदर्स काफ़ी क्लोज मार्जिन से, बट जिस तरह से उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी थी बहुत मज़ेदार मैच था, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और उसी के साथ साथ पेशावर ज़ल्मी का आज दूसरा मैच होने जा रहा है। लेट्स सी क्या सिचुएशन होगी। आज के मैच पर बात करने के अलावा हम अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे जो कल हमें एक मैच देखने को मिला बिटवीन कराची किंग्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स लॉस्ट देयर मैच, पहला मैच भी हारे, सेकंड मैच भी हार गए। क्या वजह थी उस पर भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। और उसी के साथ साथ इस्लामाबाद ने जिस तरह से कल परफॉर्मेंस थी वो भी दाद दिए बगैर हम नहीं रह सकते। इस तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल रहमान साहब मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है, आप सुनाएं। आई एम परफेक्टली फाइन एंड एंजॉइंग द मैचेस। अब्दुल रहमान साहब, सबसे पहले तो जो हमने कल मैच देखा था उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। कराची किंग्स की बैड लक हम कह सकते हैं कि जैसे कि मैं पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट पीएसएल में भी टोटल 10 में से 9 मैचेस वो हार चुके थे और यहाँ पीएसएल का जब से स्टार्ट हुआ है 2 मैचेस भी हार चुके हैं। तो मोराल तो इससे काफी डाउन हो चुका होगा ऑब्वियसली कि जब आप लास्ट ईयर भी इतना बैडली आपका पूरा सीजन पूरी पीएसएल आप 9 मैचेस हारने को पूरी टीम वैसे ही दुखी हो जाती है। ग्राउंड जाने का दिल नहीं करता कि यार आज भी हार गए, कल भी, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन उसके बाद अगेन, लेकिन उनके लिए जो जरूरी है बॉलिंग के हिसाब से आपकी बैटिंग को रन्स बनाने होते हैं। लेकिन अगर पीएसएल इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस कर ली है तो इनके जो ऊपर के 4 बैट्समैन हैं इनको बड़े अच्छे मार्जिन में रन्स बनाने होंगे। शर्जील और हैदर अली, अगर हैदर अली जैसा प्लेयर 40 से 50 बॉल लेगा तो इसका मतलब है टीम डाउन चली जाएगी। शर्जील और हैदर दोनों 25 बॉलों पे 50 रन बनाएंगे तो देन वो बड़ा टारगेट बना सकते हैं, क्योंकि कराची के पास वैसी बॉलिंग नहीं है कि वो 150 या 160 को डिफेंड कर सके। अगर वो 200 करते हैं या 190 करते हैं तो फिर उनकी बॉलिंग इस चीज को डिफेंड कर सकती है। अदरवाइज वो 160 170 जब भी बनाएंगे तो वो इजीली चेज हो जाएगा जो भी टीम इनके अगेंस्ट खेलेगी। तो दे हैव टू पुट द गुड स्पिनर इज वेल इन द टीम, क्योंकि स्पिनर्स आके आपको मैच बना के देते हैं। अगर पिच बैटिंग है डजंट मैटर, उस पर हिट्स भी लगती है लेकिन आपका विकेट का चांस भी होता है। तो जहां आपको अच्छी विकेट मिलती है तो फिर आपका गेम टर्नओवर हो जाता है, फिर आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो लेट्स ये भी बहुत सारी गेम्स बाकी है। आई होप कि वो भी इस चीज पे वर्किंग कर रहे होंगे। लेकिन जो टीम अच्छा खेलती है उसको क्रेडिट जरूर जाना चाहिए कि वो बहुत इस जैसे इस्लामाबाद खेली, पूरा एक प्लान किया हुआ था, उसके मुताबिक उन्होंने उसको एग्जीक्यूट। बिल्कुल जो जैसे कि हमने देखा कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। हम अभी बात कर रहे थे हैदर अली की। हैदर अली ने कल 59 रन्स बनाए थे। उन्होंने कोशिश की अच्छा इनपुट देने की और उसी के साथ साथ शर्जील खान ने भी 34 रन स्कोर किए थे। लेकिन बाकी की टीम फिर क्या मेजर वीकनेसेस क्या लगती हैं आपको कराची किंग्स की बैटिंग लाइनअप की? जो भी कल मैंने देखा है कि जो वेरी फर्स्ट बॉल हिट मारने की कोशिश की है, कि रन्स बनाने की कोशिश की है, तो फिर इसमें आपके विकेट जाने का बहुत चांस होता है। तो आपको थोड़ा सा अगर 2 ओवर बाकी है से डिफरेंट स्टोरी कि आपके पास 10 बॉल 12 बॉल बचे हैं तो आप ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आपके पास 30 से 40 बॉल पड़े हैं तो आप इतने केपेबल हैं कि आप उसमें 3-4 डॉट भी खेल लेंगे तो आप उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हिट्स अच्छी हैं, आपके पास जोन अच्छा है। लेकिन अगर आप आउट होते हैं तो आप उससे पिछले लोगों पे बहुत प्रेशर पड़ता है जिन्होंने नेक्स्ट बैट्समैन है, क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप फॉर्म में पहले 2 मैचों में आपने शो कराया कि आनंद, तो फिर अर्ली ऑन आप सिलेक्शन करते हैं, उसमें फंस जाते हैं, आपकी पूरी टीम स्ट्रगल करती है। और मैंने वैसे पहले भी आपको कहा है शर्जील का और हैदर का 25-25 या 30 बॉलों के अंदर 50 करना जरूरी है। ये 60 बॉलों पे 100 रन बनाएंगे, फिर अगले 60 बॉलों पे बाकी जितने रेस्ट ऑफ द गाइज दे मेक 100 और 90 रन अगले 60 बॉलों पे। तो फिर आपका कॉम्बिनेशन, फिर बॉलिंग अगर उसमें आपकी एक आधी मिस हो भी तो फिर आप कवर कर जाते हैं। लेकिन कराची के पास कल इमरान ताहिर भी नहीं थे, एक ही मूसा और आमिर थे। तो इन आप पूरे 5 बॉलर खिलाएंगे जो रेगुलर बॉलर्स हैं तो फिर आप T20 में जीत सकते हैं। अगर आप कहें कि बैटिंग ज्यादा खिलाएंगे बॉलिंग कम खिलाएंगे तो फिर भी आप स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि बॉलिंग ही आपको ज्यादा मैचेस जितवाती है। तो अगर बॉलिंग नहीं है तो फिर आप इधर उधर देखते हैं राउंडिंग कौन है मेरे पास इस मौके पे। तो अगर आपके पास आपके सारे डेथ बॉलर्स हैं तो फिर आप फिक्र नहीं करते कि यार मेरे पास बहुत मोहरे हैं।
अगर इसको एक ओवर लग जाएगा तो मैं इसको भी आजमा सकता हूं, यूज कर सकता तो फिर अगर आपके पास हो ही 3 तो फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि मैं किस किस से बॉलिंग करवा सकता हूं। तो ये मेरे ख्याल में कि बहुत खुद भी वर्किंग कर रहे होंगे इन चीज़ों और यही वही बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हमें लगता है कि कराची किंग्स की जो टीम है वो स्ट्रगल करती दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान साहब कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की। कल हमने देखा कि कॉलिन मनरो की तरफ से एक जबरदस्त बैटिंग का मुजाहिरा किया गया। ही स्कोर्ड 58 एट 28 बॉल्स। क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली कि ऐसी परफॉर्मेंसेज और जब आपकी टीम खेल रही होती है उस सिचुएशन में एक आधी विकेट भी अर्ली ऑन गिरी है, लेकिन आपने आके उसी ओवर में जब आप आए तो 3 चौके आपने रो में लगा दिए, तो आपने प्रेशर ऑफ कर दिया अपने ऊपर से भी और दूसरों के ऊपर से भी। तो ये प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जो आपने जब इनको ड्राफ्टिंग में भी पिक किया है तो आपका यही फोकस होता है कि ये मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। तो ये हमें ऐसे ऑलराउंडर्स चाहिए कि जो जिस मौके पे भी इनको भेजा जाए तो ये टीम को निकाल के ले आए। तो ये वो प्लेयर्स हैं कि जो अपनी कंट्री से हो या कोई भी लीग खेल रहे हो, और पीएसएल के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे प्लेयर्स आपके एक एंड पे यंग प्लेयर खेल रहा होता है, एक एंड पे ये फॉरेनर प्लेयर्स खेल रहे होते हैं दुनिया के, तो आपका पिच पे भी शेयरिंग होती है, ड्रेसिंग रूम भी शेयरिंग होता है, तो इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। बिल्कुल जी, नो डाउट। हम कॉलिन मनरो की बैटिंग के बारे में बात कर रहे थे, इसी के साथ साथ आगे बढ़ लेते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर फर्स्ट सेगमेंट, द मोस्ट रिलायबल परफॉर्मेंस ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय डॉलिंस, क्योंकि डॉलिंस रिलायबल है। जी तो जनाब, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस तो आपने देखी। ऐसी परफॉर्मेंसेस ही अगर प्लेयर्स की तरफ से हमें देखने को मिले तो मैच देख भी बहुत एक्साइटिंग हो जाता है, ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लग जाती है। कॉलिन मनरो की परफॉर्मेंस तो आपने देखी, इसी के साथ साथ उनके मोस्ट सिक्सेस भी देख लेते हैं। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कोक। जी तो आपने कॉलिन मनरो की सिक्सेस भी देखी। अब बात कर लेते हैं कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की। आपको कैसे कल उनकी बॉलिंग लाइनअप लगा? बॉलिंग से पहले मैं डेफिनेटली आई वांट टू डिस्कस क्या नाम है अपना गुड प्लेयर आजम खान। एग्जैक्टली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी कल उनकी। उनको नहीं भूलना चाहिए क्योंकि जब वो पिच पे आए थे सिचुएशन कुछ और थी, तो उस मौके पे अगर वो हिट मार के आउट होते तो इस्लामाबाद मैच हार सकती थी, लेकिन उन्होंने आके जैसे अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया, सिंगल्स बनाए, फिर वो आगे बढ़े अपने छक्कों चौकों की तरफ, और वो थ्रू आउट पूरा साल अच्छी परफॉर्मेंसेस करता आ रहा है और पाकिस्तान के डोर को दोबारा नॉक कर रहा है। बिल्कुल, और कल भी उन्होंने 44 रन स्कोर किए, व्हिच इज अ वेरी गुड स्कोर, वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान इज वेल, क्योंकि पाकिस्तान को जब कोई भी मैच खेल रहा हो तो आखिरी 4-6 ओवर में ऐसे प्लेयर्स चाहिए कि जो 10 बॉलों पे 20 बॉलों पे एक फायरवर्क ऐसा करें कि दुनिया की टीमों को हिला दे, तो वो ये प्लेयर्स हैं। तो इंशाल्लाह होप कि ऐसे बहुत से और भी प्लेयर्स आएंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस से पीएसएल को भी रौनक मिलती है, आपके यंगस्टर्स को भी रौनक मिलती है। और इसी तरह के प्लेयर्स, हमारी कोशिश भी यही होती है कि पीएसएल के थ्रू जितने हमने देखा है बहुत जबरदस्त प्लेयर्स जो हैं वो उभर के उठे हैं। सानुल्लाह को भी हमने देखा, उन पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग लाइनअप के बारे में। बिल्कुल, इस्लामाबाद की यूनाइटेड का पहला मैच था, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, डिसिप्लिन बॉलिंग की, क्योंकि उससे पहले जितने भी मैचेस हुए वो हाई स्कोर हुए हैं, 190 प्लस 200 के करीब हुए हैं। तो जब आप आके फर्स्ट गेम खेलते हैं, उससे पहले कराची मैच खेल चुकी है और उनकी बैटिंग अच्छी फॉर्म में थी, तो उनको ऐसे ग्रैब करना, उनसे मैच जीतना, तो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। कैप्टनसी बहुत अच्छी होती है, इसमें बहुत बिग टाइम रोल होता है कि आप अपने प्लेयर्स को किस तरह यूज करते हैं, किस मौके पे किस बॉलर्स को लेके आते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन इस्लामाबाद में बना ली है। बॉलिंग उनकी, वसीम जूनियर आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट पेसर इन पाकिस्तान, दुनिया में भी इनके नाम है। अभी ये बहुत अच्छी डेथ बॉलिंग, नए बॉल से बॉलिंग कराते हैं, शदाब खुद है, लेकिन और भी बड़ी इनके पास डेथ बॉलिंग है। जब आपके कैप्टन को पता हो कि मेरे पास 5 बॉलर, मैंने आपको पहले भी कहा है 5 बॉलर आपके पूरे होने चाहिए T20 क्रिकेट में। अगर वो पूरे नहीं है तो आप एक आधा मैच जीत सकते हैं, ये लंबी सीरीज या कोई भी लीग आप बॉलिंग के बगैर नहीं जीत सकते। बिल्कुल जी, और कल हम बात कर रहे थे अभी आजम खान के बारे में, बैटिंग के साथ साथ उन्होंने कल फील्डिंग भी बहुत जबरदस्त की थी, 2 कैचेस भी उन्होंने कल पकड़े थे। एज ए विकेट कीपर इज लुक वेरी गुड बिहाइंड द स्टंप, कि वो इतना अच्छा है कि आप, कुछ लोग कहते हैं कि फिटनेस लेवल ही होना चाहिए, फिटनेस लेवल, लेकिन आपकी परफॉर्मेंसेस मेन की। अगर आप कैचेस भी पकड़ रहे हैं, रन, उसने एक कैच, हाई कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा है, तो ही शोज के वो आपको बता रहा है कि मैं फिट भी हूँ और कैपेबल भी हूँ खेलने के लिए, और उनका पैशन भी है, वो भी हमें थ्रू आउट द मैच देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कुछ मोहम्मद आमिर के बारे में। अब्दुर्रहमान साहब, कल उन्होंने 2 विकेट्स ले ली और उसके बाद ठीक था, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन बहुत अग्रेसिव बिहेवियर उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। क्या वजह है? प्रेशर ज्यादा ले लेते हैं वो?
आई डोंट नो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कमेंट्स मैंने भी देखे हैं बाबर के, उसने जो कहे हैं कि एज ए प्रोफेशनल ये सूटेबल नहीं होते। आपका भी एक मेयार है, आप भी एक माशाल्लाह एक अच्छे क्रिकेटर्स में नाम आता है, तो एक लेजेंड भी आपके पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए नंबर 1 है। तो आई नो के फास्ट बॉलर अग्रेशन आना चाहिए, होता भी है, लेकिन इतना भी ना हो कि आपकी बॉलिंग पे इफेक्ट पड़े। तो ये सारी चीजें आपकी बॉलिंग पे इफेक्ट डालती हैं। अगर आपको वहां विकेट नहीं मिलती, जैसे आप जोश में करा रहे हैं, तो फिर आपको रन्स होते हैं। तो जब रन्स होते हैं फिर आप बैट्समैन को बोलने की या अपने फील्डरों से लड़ने की कोशिश करते हैं, विच इज वेरी बैड, क्योंकि आप फोकस हट जाता है आपका, आप सिर्फ अपने लिए फोकस है। तो थिंक इज के टीम को क्या जरूरत है, टीम के लिए क्या बेहतर है, वो आपने अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना होता है। समटाइम आपको ज़रूरत है, आपका अच्छा बॉल हो रहा है तो आउट मिल रहे हैं, तो जब नहीं मिल रहे तो तब आपको टीम की ज़रूरत है और आपका अग्रेशन ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप बैट बॉलिंग करें या रन्स दें। और किसी के बारे में ऐसे कमेंट्स मेरे ख्याल में कि नहीं कहने चाहिए, क्योंकि आप खुद भी दुनिया के स्टार हैं, आप खुद भी खेलते हैं। कोई समन आपके अगेंस्ट कोई यंगस्टर या जूनियर आके ऐसे कि जो आपने अल्फाज यूज़ किए, तो फिर आपका क्या इस बारे में होगा। लेकिन जो पाकिस्तान को अकेला पूरी दुनिया में सर्व कर रहा है और किंग है, सारी दुनिया कहती है वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इन पाकिस्तान ना पूरी दुनिया का, तो आप उसको ऐसी बातों से परहेज करनी चाहिए। बिल्कुल जी। अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं कुछ रोमान रईस के बारे में। उन्होंने भी कल 2 विकेट्स लिया, उनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? वेरी नाइस, क्योंकि ये अनफिट बहुत रहा है, इन एंड आउट रहता है, लेकिन जब भी इसको चांस मिलता है वो अपनी टीम के लिए जरूर परफॉर्म करता है। ये टीम मैन होते हैं, तो उसने कल भी बड़ी अच्छी, मेरा 24 रन दे के 2 आउट किए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि उन पिचेस पे जहाँ 200 रन बन रहे, तो आप 24 बॉलों में 24 रन दे रहे हैं। एक ओवर में भी 24 लगता है, 36 भी लगता है, 30 भी लगता है, लेकिन आप 4 ओवरों में 24 रन दे रहे हैं, पीछे 16 ओवर रह गए। तो एक कप्तान के लिए बहुत बड़ा दिल हो जाता है, आप विकेट्स भी ले रहे हैं, तो ऐसे बॉलर्स टीम में रहना, और उनकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है, लेकिन फिटनेस लेवल होता है, ये फास्ट बॉलर है, इंजरी आती रहती है, होप के आगे भी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। जी, इसी के साथ साथ आगे बढ़ लेते हैं। बात ही कर रहे हैं रोमान रईस की, तो उनकी परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज बेस्ट बॉलिंग ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय सोल सिटी। बेस्ट जी जनाब, अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं कुछ आज होने वाले मैच की, जो होगा बिटवीन मुल्तान सुल्तान्स एंड पेशावर ज़ल्मी। आज के मैच पर बात करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एहसान उल्लाह को। जिस तरह से उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैच में जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, ऐसा लगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम उनकी बॉल्स के बाद कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकी, और एक के बाद एक आउट होते दिखाई दी। और सबसे पहले जिस तरह उन्होंने फर्स्ट ओवर में ही विकेट ली 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी, क्या कहना चाहेंगे? ओ, ये बड़ा अच्छा साइन है पीएसएल के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन ये खतरे की घंटी है पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर करंट खेल रहे हैं, ये उनके लिए भी है कि पाकिस्तान में बैकअप की कोई कमी नहीं है, पीछे 150 प्लस वाले बॉलर हमारे पास तैयार है। तो ये बड़ा अच्छा होता है कि दुनिया को एक अच्छा मैसेज जाता है। आप वर्ल्ड क्लास प्लेयरों को भी आउट किया आपने अच्छे सीम स्विंग दोनों किए, आपने कोटा ग्लैडिएटर को बिल्कुल एक साइड पे लगा दिया कि आई एम दी बेस्ट उस दिन के ऊपर। तो ये परफॉर्मेंसेज रोशन करती हैं आपकी लीग को, रोशन करती है अपने फ्यूचर को, रोशन करती है पाकिस्तान के फ्यूचर को। तो ये परफॉर्मेंसेज इंशाल्लाह आनी चाहिए, और गुड लक टू हिम कि वो आगे पीएसएल का बेस्ट बॉलर बने, क्योंकि आपको अगर एक गेम में 5 आउट मिल जाते हैं तो फिर आपका पूरा पीएसएल, आपका मोराल बहुत हाई रहता है। एग्जैक्टली और अभी तक जितने पीएसएल के सीजन्स हमने देखे हैं उसमें 6 प्लेयर्स हमारे पास ऐसे थे, और उन्हीं में एहसान उल्लाह ने अपना नाम भी शामिल कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर लास्ट सेगमेंट, द हैप्पीनेस मोमेंट ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। नो डाउट जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ट्रूली डिजर्व दिस सेलिब्रेशंस। ऑब्वियसली उसके बाद उनका मोराल भी बहुत हाई हो गया होगा। आज के मैच में क्या लगता है आपको अब्दुर्रहमान साहब, क्या सूरत हाल होने वाली है? पेशावर ज़ल्मी वॉन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। ओह वाओ, क्योंकि पेशावर के पास बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा जिसके पास बॉलिंग अच्छी होती है ना, उस कैप्टन का, उस मैनेजमेंट का ज़हन बहुत, विजन बहुत क्लियर होता है, क्योंकि उनके पास डेथ बॉलर भी हैं, उनके पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं, उनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स भी हैं। तो दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड। और कराची और मुल्तान की पिच में थोड़ा सा फर्क है। मुल्तान में बैटिंग पिच है, रन ज़्यादा बन रहे हैं, तो आपको पता है कि 190 भी बन रहा है, चेस कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है
कि जब आपके पास बॉलिंग अच्छी हो तो आप 150 पे भी आउट कर सकते हैं। आप अर्ली ऑन अगर 2-3 विकेटें मिल जाती हैं आपको तो फिर आप पूरा गेम ग्रैब कर सकते हैं। तो फिर भी क्या लगता है, एक तरफ है बाबर आजम और दूसरी तरफ है मोहम्मद रिजवान, दोनों अगर देखा जाए जब पाकिस्तान के कंपटीशंस होते हैं तो दोनों ओपनर्स आते हैं और खूब इनकी जोड़ी जमती है। तो आज ऑपोजिट टीम्स हैं, दोनों कैप्टन हैं, अपनी अपनी टीम्स के साथ क्या एजेंडा रखते होंगे? माय पॉइंट ऑफ व्यू के मुल्तान सुल्तान, क्योंकि वो मैच जीते हुए, पेशावर भी जीता हुआ है, लेकिन ये एक स्मार्ट गेम होगी कि जो अंदर अपने ब्रेन को अच्छा यूज कर सकेगा, कौन अच्छा कैप्टन होगा, कौन मौके पे किस बॉलर को लाता है, किस विकेट कहाँ मिलती है, रन्स कहाँ रोकने हैं, तो ये सारा इनसाइड द गेम होता है। तो लेट्स सी कि कौन शार्प रहेगा टुडे, तो टुनाइट वो जो अच्छा सोचेगा वो अच्छा प्ले कर सकेगा। आई होप ये एक होता है कि आपने अपने प्रेशर में अपने ब्रेन को कैसे यूज करते हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि पिच की सूरत हाल के हवाले से पिच को देखते हुए कितना रन्स हो सकते हैं? जैसे पेशावर की बॉलिंग है, मुझे नहीं लगता कि वो 200 रन्स खाएंगे। माय पॉइंट ऑफ व्यू 160 to 70, वो भी कोई उनमें से 2 बैट्समैन अच्छी इनिंग्स खेलेंगे तो फिर आप इतने टोटल पे जा सकेंगे, अदरवाइज 150 तक आपको वो स्टक कर देंगे। तो लेकिन अगर बैट बॉलिंग हुई तो फिर आपको 200 प्लस भी हो सकता है, क्योंकि T20 क्रिकेट है, यू नेवर नो कि आखिरी 2 ओवर में आपने देखा वहाब को कोयटा में आखिरी ओवर में 36 रन बन गए और 150 हो और आखिरी ओवर में 186 बन जाएगा। तो ह्यूज वो आपको डिफरेंस डालता है उसमें। तो आई होप कि इंशाल्लाह, लेकिन मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान टफ टाइम देगी। चलें जी, लेट्स सी क्या सूरत हाल होती है। हमने देखा कि कोयटा के मैच के अलावा बाकी जितने भी टारगेट्स थे वो बहुत अच्छे थे, 180 अबव थे। आज के मैच की क्या सूरत हाल होगी, कल इसको डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त जो है वो हुआ जाता है खत्म। मुझे अपनी होस्ट आयशा शकूर और मेरे साथ अब्दुल रहमान साहब मौजूद है। हम दोनों को दीजिए इजाजत। आई विल कैच यू गाइस टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफिज।